हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक पिक अ पाइल रीडिंग, पिक एन ऑप्शन रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है हु आर यू। आप कौन हैं, एज इन आपकी क्या पर्सनालिटी है और क्या पर्पस है, एंड जिस लाइफ में आप हैं वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं और उसका मीनिंग क्या है। हु आर यू जो हमारा एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है वो हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। इट विल कवर ऑल योर एट्रीब्यूट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, हैबिट्स एंड बिहेवियर, सब कुछ यहाँ हम कवर करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपको यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, जो भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, द फॉर्म ऑफ गॉड यू बिलीव इन, वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एंड व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट। इट इज़ ऑल अबाउट यू। इस रीडिंग का जो पूरा फोकस रहेगा वो पूरी तरह से व्यूअर्स पर रहेगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, मैं इसमें 2 ऑप्शन रखूँगी, अभी मैं ऑप्शन दिखाती हूँ, बट लिसन टू मी कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है समहाउ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और आप यहाँ हैं, देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। यहाँ कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, क्योंकि किसी भी रीडिंग तक आप ऐसे ही नहीं पहुँचते हैं। अगर आप यहाँ पहुँचे हैं, देयर इज़ अ मीनिंग बिहाइंड इट। चाहे ये रीडिंग कितनी भी जनरल क्यों ना हो, कितनी भी कलेक्टिव क्यों ना हो, चाहे ऑप्शन है बट फिर भी कितनी भी जनरल क्यों ना हो, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, तभी आप यहाँ आए हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है, कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, लिमिटेड नहीं होता है। तो जब भी आप देखेंगे आपके साथ रिलेट करेगा, रेजोनेट करेगा। ओके, तो कितने भी महीनों हफ्तों बाद देखें, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है रीडिंग। एंड मेल फीमेल सबके लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बिकॉज टैरो कार्ड्स में यूजुअली ऐसा होता है कि सारे ही साइंस कवर हो जाते हैं। कार्ड्स पुल आउट करते करते ऑलमोस्ट सब साइंस कवर हो जाते हैं, तो ये सभी साइंस के लिए है। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम आपके बारे में जानेंगे, इन शॉर्ट ऑल अबाउट यू, योर पास्ट, योर करंट, योर फ्यूचर एंड द गाइडेंस फॉर यू, वी विल लुक इनटू दैट। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस के लिए देती हूँ या ओके, तो ये 2 ब्रेसलेट्स हैं, एक है रोज क्वार्ट्ज और एक है मनी मैग्नेट। ओके, दोनों का पिक्चर मैं ऐड कर दूँगी, लेकिन एक है, ये देख लीजिए, ये है मनी मैग्नेट। इन माई राइट हैंड ये मनी मैग्नेट है और ये लेफ्ट हैंड में रोज क्वार्ट्ज है। तो इन दोनों में से आपको एक ब्रेसलेट चूज़ करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देखिएगा और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर चूज़ करिए। ओके, कुछ सेकंड्स के लिए, लाइक 5 to 10 सेकंड्स और मोर देन दैट, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करके देखिए कि किस ब्रेसलेट की तरफ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या किस ब्रेसलेट की तरफ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। चूज़ दैट वन। ओके, और इसी के बेसिस पे हम देखेंगे हु आर यू एंड ऑल अबाउट यू। ओके, तो आई एम गिविंग यू सम सेकेंड्स, आप चूज़ कर लीजिए। आई होप आपने चूज़ किया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंखें बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए सिलेक्ट करिए क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि अगर आप एक ऑप्शन देख लेते हैं और कुछ परसेंटेज रेलेवेंट लगता है तो दूसरे ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि एनर्जी वर्क जैसा कि मैंने कहा लिमिटेड नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड, बाउंडेड नहीं होता। तो हो सकता है कुछ आपके मैसेजेस दूसरे ऑप्शन में चले जाएं। तो फॉर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, फॉर कंप्लीट फुलफिलमेंट के हाँ ओवरऑल ये मैसेजेस मेरे लिए चैनल हुए थे, तो एक बार दोनों को ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेना। ओके, एक एडिशनल एडवाइस है ये। ओके गाइज, और हाँ, आप रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि कनेक्टिविटी हमारी स्टार्टिंग से ही मेंटेन रहे। एक और बात यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी, जो लोग क्वेश्चंस करते हैं उनके लिए पहले मैं क्लियर करती हूँ। जो लोग पूछते हैं कि क्या मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, हाँ मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ मेंशन कर दूँगी, ड्रीम टैरो। ओके, उसे मैं ही हैंडल करती हूँ, मैं ही उसे कंट्रोल करती हूँ। डायरेक्ट आप मेरे साथ वहाँ इंटरैक्ट कर सकते हैं ड्रीम टैरो पर, वो यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ओके गाइस, क्योंकि आगे अपडेट्स बहुत सारे वहाँ मिलेंगे और बहुत ज़्यादा लाइव सेशंस में वहाँ पे किया करूँगी, तो इसीलिए आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज़, हाँ, जो लोग लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं,
मनी में, करियर में कोई ब्लॉकेज है, नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रॉब्लम है, या फिर ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर उसके लिए आप कोई क्रिस्टल या स्टोन पहनना चाहते हैं तो आप शॉप शिबा पर मैसेज कर सकते हैं। शॉप शिबा भी यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी। ये शॉप शिबा मेरा ही ब्रांड है, शिबा मेरा ही ब्रांड है। मेरी टीम इस इंस्टाग्राम पेज को हैंडल करती है जिसका नाम है शॉप शिबा। वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। मेरी टीम आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बता देगी कि आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं और आपको गाइड कर देगी कि उसे आप शिबा से कैसे परचेज कर सकते हैं। डोंट वरी, जो भी क्रिस्टल आप शिबा से परचेज करेंगे वो 100% ऑथेंटिक होगा और लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वो कनेक्टिविटी फील कर ली होगी, चूज़ कर लिया होगा। आप जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं उन पर फेथ रखिए एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग रोज क्वार्ट्ज के लिए। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया है, सबसे पहले हम उनकी रीडिंग कर रहे हैं, रोज क्वार्ट्ज। ओके, तो देखते हैं, सब कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द व्यूअर्स हु चूज रोज क्वार्ट्ज। वेल, आई नीड one card at one time. Again, two. Yeah. So the first card we have is Nine of Pentacles. Okay. Fool card. मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहूँगी, जस्ट अ सेकेंड। फाइव ऑफ स्वॉर्ड। मैं आगे और क्लैरिफाई करूँगी इसे। ओके, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ मुझे दिख रही है विच इज़ दैट योर एनर्जी इज़ वेरी सेल्फ सफिशिएंट, लाइक सेल्फ सफिशिएंट एज एन सेल्फ सेटिस्फाइड, इंडिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये इंडिपेंडेंस आपके एनर्जी की भी है, ये इंडिपेंडेंस आपके इमोशंस की भी है, आपके फाइनेंसेस की भी है। यह हो सकता है इनमें से किसी एक चीज़ की है। यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी दिखती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप में कंप्लीट हैं। नो नीडीनेस, नो डेस्परेशन, नो अटेंशन सीकिंग एफर्ट्स, नथिंग। इवन ऐसा लगता है आपने एक शांति को ढूंढ लिया है, आपने पीस को ढूंढ लिया है विद इन योर सेल्फ। आपने अपने अंदर एक शांति को ढूंढ लिया है, एक स्थिरता को, एक स्टेबिलिटी को, कि ठीक है अकेले रहना मेरे लिए या दूर रहना सबसे मेरे लिए एक पीसफुल एक्सपीरियंस है। ये आपने बाय द टाइम समझ लिया है। हो सकता है पहले यहाँ पर आपका सिचुएशन ऐसा रहा, एक्सपीरियंस ऐसा रहा, जहाँ पर आप क्या कर रहे थे कि जब बहुत ज़्यादा आपको लोगों के बीच इन्वॉल्व होना पड़ रहा था, सोशलाइज करना पड़ रहा था, एफर्ट लेना पड़ रहा था, ओके, आउट ऑफ द वे जाकर आपको कुछ करना पड़ रहा था टू फिट इन, टू इम्प्रेस अदर्स और टू बी लाइक देम। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आप बहुत अनकंफर्टेबल थे, वहाँ पर आपकी वाइब बहुत ऑकवर्ड थी, बहुत अनकंफर्टेबल थी। समवेयर आपने कॉन्शियसली ट्राई तो किया लोगों में फिट इन होने का या टू बी द पार्ट ऑफ देम, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यू कुडंट डू इट, कर नहीं पाया आप ऐसा, क्योंकि वो इनर कॉलिंग नहीं है आपके अंदर कि आपको फिट इन होना है। आपकी जो इनर कॉलिंग है, जो गट फीलिंग है, या जो कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, वो ये है दैट एक सॉलिट्यूड में भी आपको शांति मिलती है एंड बहुत ज़्यादा आप नीडी नहीं हैं टू बी इन अ सर्कल और टू बी इन अ ग्रुप। कहीं फिट इन होने के लिए बहुत नीडी नहीं है, बहुत, मैंने क्या कहा, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, सेल्फ लविंग एनर्जी है। द वर्ड सेल्फ लविंग इज़ द चैनल्ड वर्ड हियर। तो चैनल्ड वर्ड क्या है? सेल्फ लविंग। तो आप ऑलरेडी एक ऐसे, मैं कहूँगी ऑलरेडी वो एसेंस कैरी करते हैं अपने अंदर कहीं, जहाँ पर आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद को वैल्यू करना, खुद के अंदर कंप्लीट फील करना ही आपका रियल, मैं कहूँगी रियल आपका फॉर्म है। लेकिन
कुछ दुनिया, सोसाइटी, लोगों की वजह से आपने फिट इन होने की कोशिश की, बट यू फेल्ड इन दैट अटेम्प्ट टेरिबली। आपने जो भी कोशिश की उसमें आप फेल हुए, क्योंकि आप लोगों के बीच एडजस्ट या फिर इस तरह से फिट इन नहीं हो सकते, ये आपको समझ में आया। तो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी, ये चीज़ है। पहले आपने फिट इन खुद को करने की कोशिश की है, बट दैट अटेम्प्ट वॉज नॉट वेरी गुड। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ है दैट यू आर समवन हु इज़ ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड। ओके, चेंज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। कई लोगों के लिए ऐसा होता है, चेंज इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वेलकम नहीं कर पाते। बट हेयर ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी ओपन अप फॉर द चेंज, यू आर वेरी वेलकमिंग फॉर द चेंज। आप चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इवन मेंटली ऑल्सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द चेंजेस। आप जानते हैं कि चेंजेस आएंगे, लाइफ में चेंजेस आएंगे, सिचुएशंस में चेंजेस आएंगे, लोगों में भी चेंजेस आएंगे, एंड यू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। तो मुझे लगता है आप आगे बढ़ने में हमेशा विश्वास रखते हैं। ऑल्दो कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आपके पास्ट ने अब तक आपको पीछे खींचने की कोशिश की है। पास्ट का कोई इंसिडेंट, पास्ट के कुछ लोग जिनसे आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, टच में नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ें बार बार दिमाग में आती हैं, फ्लैशबैक में आप जाते हो या कुछ याद आता है और वो पास्ट आपको पीछे खींचता है। बट फिर भी आपकी एनर्जी इतनी इंडिपेंडेंट और इतनी फ्री है। ओके, द वर्ड इज़ फ्री है, दैट यू कैन नॉट स्टक इन दैट एनर्जी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए आप एक स्टक एनर्जी में नहीं रह सकते। अगर कहीं ना कहीं फ्लैशबैक हो रहा है, पास्ट में बार बार कुछ याद आ रहा है, कोई पास्ट की मेमोरी अगर है जो ट्रिगर हो रही है, स्टिल आप एक दिन से ज़्यादा या 2 दिन से ज़्यादा उस एनर्जी में स्टक नहीं रह सकते। आपकी टेंडेंसी है टू मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ योर वे, दिस इज़ योर स्टाइल टू ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। द शो मस्ट गो ऑन, दैट इज़ योर पॉलिसी, द शो मस्ट गो ऑन। तो वो आप नेचुरली आपके अंदर वो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो अभी आपने सीखा है, इट इज़ देयर इन यू। एंड वन मोर थिंग, द फ्रीडम। आपको ये थोड़ा लेटली आप समझे हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ किया है आपने, दैट आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, पसंद है, वो है फ्रीडम, जिसे आपने पहले नहीं समझा था। पहले आप कंफ्यूज हो रहे थे, ये समझना चाहते थे कि आखिर मुझे चाहिए क्या, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलता है, उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता। सपोज़ किसी से बात करनी है या कुछ प्राप्त करना है, कुछ करके दिखाना है, आप सब करते भी हैं तो भी आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता ही नहीं है, क्योंकि आपको फिर बाद में समझ में आया है ये चीज़ कि फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक हैप्पीनेस देती है, या कह सकते हैं कि एक केयर फ्री वाइब जो आपकी है वो इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम की वजह से है। पूरी पर्सनालिटी का जो ऑरा है वो है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सेल्फ लव। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ चैनल हो रहे हैं आपके लिए, जिससे लगता है कि जैसे आपकी वो सोल ही नहीं है जो कुछ कहीं ना कहीं डिपेंड होना चाहे, टू डिपेंड ऑन समवन और टू फिट इन अ ग्रुप और अ सर्कल। आपकी वो सोल नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं टाइप ही ऐसा है, यू आर दैट काइंड, जहाँ पर आप फ्रीडम को प्रायोरिटी देंगे। बहुत ज़्यादा फंसना इज़ नॉट योर स्टाइल। कोई बहुत ज़्यादा मीठी बातें करके भी, बहुत ज़्यादा आपके साथ स्वीट होके भी, बहुत ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। द मोमेंट आपको लगेगा कि अब ये दोस्त भी बहुत ज़्यादा मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अब ये मेरी सहेली भी बहुत ज़्यादा बोलने लगी है, अरे वहाँ मत जाओ, मेरे साथ ही जाना, मेरे बिना कैसे चली गई, या कुछ भी, किसी भी तरह का बाउंडेशन या बाउंड्री कोई आपके लिए सेट करने की कोशिश करता है, आप धीरे धीरे वहाँ से बाहर आ जाते हैं, उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। यू लीव दैट सिचुएशन बिहाइंड। क्योंकि ऐसा नहीं है प्लान करते हो आप, या बहुत कनिंग हो या बहुत मीन हो, नहीं, कंफर्ट फिर आपका वहाँ नहीं आता। तो जो इंसान आपको फ्री रखता है, ये जो इंसान कभी आपको कंट्रोल नहीं करेगा, किसी कसम में, किसी वादे में, या किसी रिस्ट्रिक्शन या किसी प्रेशर या कंट्रोल में आपको बांधेगा नहीं, आप वहाँ खुश रहेंगे। और वही आपके अभी का भी मुझे लग रहा है एनर्जी है, जो आपने, ऐसा है कि ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने जल्दी सीखे हैं, लेकिन फिर भी अब तक सीखे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि बहुत एज हो गई सीखने के लिए, नहीं, एकदम से नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे आपने रियलाइज़ किया है अपने बारे में अपने आप ही। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर अभी मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में देयर आर पीपल जेलस।
एंड दे आर इन योर एनवायरनमेंट, दे आर इन योर सराउंडिंग्स। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो जेलस हैं आपसे। हो सकता है कि एक जेलसी के साथ इनसिक्योरिटी दिख रही है मुझे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ गॉसिप कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दे गॉसिप अबाउट यू, दे क्रिटिसाइज यू, बट अल्टीमेटली दे कॉपी यू। मतलब ये लोग आपका बुरा भी चाहते हैं, आपको जज भी करते हैं, एट द एंड क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट आफ्टर ऑल ऑफ दैट दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू और दे टेंड टू कॉपी यू। आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और दे ट्राई टू बी लाइक यू, आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, बट दे आर इनसिक्योर ऑफ यू। तो कुछ लोग यहाँ पर आपके सराउंडिंग्स में ऐसे हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी भी इतनी इंडिपेंडेंट, केयर फ्री और थोड़ी ऐसी है जो बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग, सेल्फ लविंग है। क्योंकि आपके आसपास इस समय जो लोग हैं, जो आपके आसपास इस समय जो एंटिटीज़ हैं, जो लोग हैं, दे आर नॉट योर वेल विशर्स एज सच। फैमिली को छोड़ सकते हैं ऑफकोर्स, हम फैमिली के बारे में नहीं है ये, बट देयर आर पीपल जो आपके बारे में बहुत गॉसिप कर रहे हैं। मुझे लगता है फाइनेंशियली भी एक स्लो ग्रोथ है, एकदम से ऐसा नहीं। देखिए कई बार फाइनेंसेस में ऐसा होता है, एकदम से किसी को बहुत सक्सेस मिलती है, फिर एकदम से डाउनफॉल आता है, फिर एकदम से कुछ अच्छा होता है, फिर एकदम से फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पर डिक्लाइन कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके साथ लग रहा है कि स्लो है फाइनेंशियल ग्रोथ जो है। आपका खुद का जो करियर है, खुद के जो फाइनेंसेस हैं, योर इंडिविजुअल फाइनेंसेस, उसमें ग्रोथ है, लेकिन एक ग्रेजुअल ग्रोथ है। धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन वो ग्रोथ बहुत रिलायबल है। वो ग्रोथ ऐसी है जो टिकेगी, एक ऐसी सक्सेस जो टिकने वाली है, एक ऐसी जॉब जो टिकने वाली है, या एक ऐसा बिजनेस जो स्टेबल रहने वाला है इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, कि वो बढ़ता भी रहेगा, लेकिन स्टेबिलिटी हमेशा एक तरह की रहेगी भी वहाँ। चाहे आप किसी और प्रोफेशन में हैं, कोई आर्टिस्टिक फील्ड है, इफ़ यू डू, अगर कोई और पैशन है आपका, अगर आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, स्टिल वहाँ पर एक स्टेबिलिटी, मैं कहूँगी कि एक बेस आप ज़रूर बना सकेंगे। लेकिन वो ग्रेजुअली हो रहा है, लेकिन वो जैसे जैसे हो रहा है उतना वो स्ट्रांग भी हो रहा है। तो वो मुझे आपके बारे में ज़रूर नज़र आ रहा है यहाँ पे। Okay, I will see about your emotions. Just a second, guys. So I'm using this deck. आप बहुत ज़्यादा ना हाथों को मतलब खोल अपने जो पाम है ये, इसको ओपन रखने का आप एक्सरसाइज करें, जो भी करें, मतलब जो भी आप चाहें, आप कोई योगा का कुछ करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, या अगर सो भी रहे हैं या रिलैक्स कहीं बैठे भी हैं चेयर पे, तो भी हाथों को ऐसे रखा करें, ऐसे मतलब ओपन रहना चाहिए। इसे बहुत बंद मत करा करिए, आप इसे ओपन रखा करिए। मुझे लगता है एक प्रोवाइडर की एनर्जी भी है आपकी। यू आर समवन हु विल प्रोवाइड, मतलब ऐसे इंसान नहीं हो हु इज़ आस्किंग फॉर समथिंग ऑल द टाइम, जो कुछ मांग रहा है, आप मुझे ये दे दो, आप मुझे ये फेवर कर दो, आप मेरे लिए ये करो, या मुझे वो प्रोवाइड करो, चाहे पैसा हो, प्यार हो, सम्मान हो, कुछ और भी हो, XYZ, लेकिन आपकी एनर्जी है प्रोवाइडर की। गॉड हैज़ नॉट मेड यू द वन हु ऑलवेज आस्क फॉर थिंग्स। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको वो बनाया ही नहीं है जहाँ आप कुछ मांगें या किसी और से कुछ प्राप्त करें। आपको बनाया है एक गिवर, आपको बनाया है एक प्रोवाइडर। एंड चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रोवाइडर हो, चाहे आप हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लव प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को फाइनेंस करके, किसी को फाइनेंस करके, पैसे देकर किसी को हेल्प कर रहे हैं या कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग, यू आर नॉट आस्किंग फॉर समथिंग। ये एक बड़ी बात है। हो सकता है कि बाय द टाइम आपने इतने समय तक सोचा, हो सकता है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर, एंड आई थिंक सोचा भी है, तभी ये मैसेज यहाँ चैनल हो रहा है कि मैंने सबके लिए इतना किया लेकिन मेरे लिए कोई नहीं करता है, या मैं हमेशा करता हूँ बट नो वन इज़ देयर फॉर मी। तो वो इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बनाया ही
है एक प्रोवाइडर की तरह, एक गिवर की तरह. यू विल नेवर बी आस्किंग लाइक दैट, यू विल ऑलवेज बी गिविंग लाइक दैट. के जैसे देखा होगा ना आपने, जो डिवाइन फोर्सेस हैं, भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनकी तस्वीरें देखी होंगी जब भी, तो उनका हाथ ऐसे रहता है. दे आर ऑलवेज गिविंग. ओके, कुछ देने जैसा दिखता भी है, एक लाइट दिखती है, कभी कुछ होता है, लेकिन दे आर ऑलवेज गिविंग लाइक दैट. एंड जो ऐसे करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइक दे वॉन्ट समथिंग. ओके, तो वो आप नहीं हैं. इसीलिए एक प्रोवाइडर की एनर्जी है. जो भी आप यहाँ से पिक करना चाहते हैं ना, जो भी रिलेट करता है, आपको लगता है हाँ यही हूँ मैं, या फिर ऐसा ही मुझे बनना है, यही चीज़ मेरी लाइफ में होनी चाहिए, उसे आप क्लेम ज़रूर करिए. ओके, यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नंबर ऐसा है यहाँ पर आपके लिए जो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, विच इज़ नंबर 7. तो आप 777 लिखकर जो भी यहाँ से पिक करना है उसे क्लेम करिए. ओके, आप एक ओल्ड सोल हैं, नो डाउट अबाउट इट. क्योंकि जो समझ गया है कि मुझे दूसरों में फिट इन नहीं होना है, ये सब एक जो टाइप है वो ओल्ड सोल का है. डाउट का यहाँ पे कार्ड आया है. आई विल टेक मोर कार्ड्स, देन आई विल लेट यू नो. I need one at one time. Balance. Breakthrough. Okay, breakthrough. आपने बहुत ज़्यादा खुद को अंडर एस्टिमेट किया है, खुद के पोटेंशियल को, खुद की कैपेसिटी को डाउट किया है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हो सकता है लोगों के अंडर एस्टिमेट करने की वजह से, लोगों की डीमोटिवेट या डिस्करेज करने की वजह से ऐसा आपने अपने साथ किया, बट दैट वाज नॉट फेयर. आपने जितना खुद को ट्रस्ट नहीं किया, जितना खुद को अंडर एस्टिमेट किया, उतना ही ज़्यादा आपने अपने आप को पीछे रखा है. चाहे कितने भी दिन, कितने भी महीनों के लिए रखा हो, लेकिन जितना ज़्यादा आपने दूसरों की बातें सुनकर खुद को इन्फीरियर माना है, जहाँ जहाँ अंडर एस्टिमेट किया है अपने पोटेंशियल को, आपने अपने साथ अन्याय किया है. यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब भी आपके मन में खुद को लेकर कोई सेल्फ डाउट आता है, कोई भी सेल्फ डाउट आता है, जनरली क्या है, हम अपने आसपास वालों से पूछ लेते हैं कि तुम्हें लगता है कि मुझे ये काम आता नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं बुरा गाता हूँ, तुम्हें लगता है कि पढ़ाई में बेकार हूँ, कुछ नहीं होगा मेरा, तुम्हें लगता है कभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी हो पाएगा, तुम्हें लगता है कि कभी मैं पॉपुलर हो पाऊँगा सोशल मीडिया पर या इन टीवी इंडस्ट्री में या कहीं भी, तो जब हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है, किसी एक भी रीज़न की वजह से हम किसी वेलविशर को पूछ लेते हैं, तुम्हें लगता है क्या ऐसा, तुम्हें लगता है मुझ में वो बात है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए दिस थिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल. जब भी आपके मन में ऐसा सेल्फ डाउट आता है, यू आर नॉट सपोज टू आस्क अदर्स. दूसरों से मत पूछो. उस इंसान की सोल जर्नी बहुत अलग है जिनसे आप पूछ रहे हो, उनका पर्सपेक्टिव, उनका एंगल बिल्कुल अलग है. आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि यहाँ पर मैसेज है, रिमाइंड्स यू टू रिटर्न योर इनर सेल्फ. अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर पूछिए. इट इज़ द टाइम टू टर्न इनवर्ड्स. ये समय है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर ऐसा होता है कोई डिस्करेज या अंडर एस्टिमेट कर रहा है, चाहे खुद की फैमिली क्यों ना कर रही हो, जस्ट आस्क. अपने अंतर आत्मा से पूछिए. आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन आपको आंसर करेगी जब भी आप ऐसे सेल्फ डाउट में आते हैं, क्योंकि जो दूसरे एडवाइस करेंगे वो बहुत डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपकी इनर वॉइस आपसे कहेगी. या यू हैव मोर विजडम देन यू रियलाइज एंड देन यू कैन सी. आपके अंदर बहुत विजडम है. ये विजडम कहाँ से है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा यू आर एन ओल्ड सोल, और बहुत एक्सपीरियंस आपने किया है, बहुत जर्नी आपकी लंबी रही है, और वो एक्सपीरियंस बहुत हद तक स्पिरिचुअल भी रहा है. स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा है, स्पिरिचुअल लेसन्स आपको मिले हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको बहुत विजडम मिली है, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन पता नहीं क्यों आप खुद को डाउट करके दूसरों से पूछते हो. सही है ना, ये अच्छा लग रहा है ना, आपको पता है कि आप बेस्ट लग रहे हैं, फिर भी आप पूछेंगे. और हो सकता है दूसरे का फैशन सेंस अलग है, वो बोले नहीं इतना भी अच्छा नहीं लग रहा, ये सूट नहीं करता. आप डाउट में आ सकते हैं, कन्फ्यूजन में आ सकते हैं. ओके, वो नहीं करना है. जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, और जब भी डाउट आए अपने अंदर पूछना है. ओके,
allowing you to find the right transition between busyness and stillness. Balance appears, reminds you to reassess your life and find the equilibrium between body, mind and spirit. Somewhere ऐसा लगता है एक, क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इतना एक्टिवली नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हैं और एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स रहे हैं। और यहाँ पर आकर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन अब भी आपने उतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है, उतना स्पिरिचुअली खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश या एफर्ट नहीं लिया है, इतना ज़्यादा उतने एक्टिव नहीं हो। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो भी आपका पोटेंशियल है वो इस तरह से वर्क करता है कि सपोज़ आप पैसा बनाने पे ध्यान देने लगे तो पैसा बनाने पे ध्यान रहेगा, करियर पर पूरा ध्यान रहेगा, ना खाने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा ध्यान आपका करियर पे हो जाएगा। या फिर अगर आप प्यार पे ध्यान दे रहे हो तो बाकी सब चीज़ें, करियर वरियर, खाना पीना सब पीछे छूटेगा, आप पूरा ध्यान प्यार पर दोगे, अपनी लव लाइफ पर पूरा फोकस होगा 100%। या फिर अगर किसी और चीज़ पर ध्यान दे रहे हो तो वहाँ 100% फोकस दोगे, बाकी दुनिया को भूल जाओगे। तो ये क्या है, ये आपके अंदर का पोटेंशियल है कि आपको एक जगह इन्वेस्ट कर देता है और वहाँ से आप ब्यूटीफुल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। मतलब जहाँ पर भी आप अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आते तो हैं, लेकिन आप एक बैलेंस खो बैठते हैं। अगर ये सब चीज़ें करने के साथ साथ जो आप करना चाहते हैं वो सब करने के साथ साथ आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, जो भी आपको सही लगता है, चाहे आप मेडिटेट करें, जाप है, तप है, मेडिटेशन है। अब तप तो आजकल कोई नहीं कर पाता इस एरा में, लेकिन जप कर लेते हैं लोग सरलता से। ध्यान करना मुश्किल हो जाता है लेकिन ध्यान भी करते हैं। कुछ लोग सिर्फ ब्रीदिंग से शुरू करते हैं तो वो भी है, एंड देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जैसे कर सकते हो आप। लेकिन थोड़ा कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लेकर आओ, जिससे क्या है कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट हो जाए जो आपके माइंड को, बॉडी को, स्पिरिट को कहीं ना कहीं कनेक्टेड और बैलेंस्ड रखे। आप वो बैलेंस्ड बार बार खोते हैं। जब बिल्कुल मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कहीं बहुत पीछे छूट जाता है, और जो इतना डिस्टेंस आता है उसकी वजह से आपका मेंटल पीस इतना डिस्टर्ब होता है, एनर्जी इतनी एग्जॉस्ट होती है कि आपको लगता है इतना कुछ तो मैं कर रही हूँ लेकिन मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। मैंने क्या कहा, आपने बाद में समझा है, लेकिन अभी भी आपको ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस समय व्यूवर्स, मैं अगर फ्यूचर के लिए कुछ बता सकूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना एक ऐसा फेस चल रहा है इस समय जहाँ पर बहुत कुछ ऐसा आपको लगता है कि अगर ये बिगड़ गया तो कुछ नहीं होने वाला फिर मेरा, या अगर ये चीज़ नहीं हुई तो सब कुछ ख़राब है, पूरा प्लान फ्लॉप है। तो आपको लगता है कि आपके लाइफ के बहुत सारे अच्छे चीज़ें जो हैं वो किसी चीज़ पर डिपेंड हैं, और आपको कुछ अगर बिगड़ता हुआ दिख रहा है करेंटली तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो। ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर आप एक ऐसे मैं कहूँगी फेज़ में एंटर कर रहे हो जहाँ पर एक टेक ऑफ कैसे होता है, धीरे 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 धीरे, एकदम से कोई ऐसे नहीं हो जाता। प्लेन भी ना एकदम से ऐसे नहीं होता, टेक ऑफ करता है। तो आप भी एकदम से ऐसे एलिवेट नहीं कर सकते, धीरे नीचे से ही ऐसे जाएंगे आप। वही आपके साथ इस समय हो रहा है। ओके, चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बट यू हैव द पावर टू फेस द चैलेंजेस। वो चैलेंजेस को आप फेस करने वाले हैं या फेस कर सकते हैं। और जिस न्यू फेज में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर डिफ़िकल्टीज होने का मतलब ही ये है कि आगे आपके लिए सक्सेस है। देयर इज़ अ वे टू सक्सेस, यानी चैलेंजेस को फेस करके जाना ही है तो सक्सेस है ही वहाँ पे, ये पक्का है। अब चैलेंजेस कैसे फेस करने हैं वो देख लो, क्योंकि उसके आगे सक्सेस है ही। ओके, तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए एक मैं हिंट दे रही हूँ, साइन दे रही हूँ कि अभी अगर कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है ना, ये मत सोचना कि यहीं सब खत्म हो रहा है। ओके, देर आर चेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज़, गुड न्यूज़, सरप्राइजेज वेटिंग अहेड। काफ़ी सारी चीज़ें आगे आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो जितना आप थोड़ा सा दूर रहते हैं, फिट इन नहीं करते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं, इनर वॉइस को ट्रस्ट करते हैं लोगों की एडवाइस से ज़्यादा, और रिलायबल रहते हैं, ये आपका अभी तक का मुझे लग रहा है कि ये हुआ है और ये कर रहे हो, और इस तरह से ही ऑपरेट करो जिस तरह से यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आया है। ओके गाइस, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी, और आप वीडियो को लाइक करके और जो भी यहाँ से क्लेम करना है 777 लिख के क्लेम करिए, क्योंकि ये बहुत फ्री एनर्जी आपकी आई है जहाँ पर आप एक ऐसे इंसान निकल कर आए हैं जो रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, बाउंडेड नहीं रह सकता।
उसको अपनी फ्रीडम चाहिए, जो केयर फ्री रहना चाहता है, जिसकी एनर्जी ऑरा बहुत इंडिपेंडेंट है और जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड है, रिलायबल है। ओके, वो चीज़ आपकी निकल कर आई है। स्पिरिचुअली भी आप में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसे थोड़ा सा नर्चर करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस आपको अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहिए, ये ज़रूर मैं यहाँ पर आपसे कहूँगी। और जो भी यहाँ से आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको ही 777 लिखकर क्लेम करिए, वही अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जो नंबर हम बोलते हैं ना, एंजल नंबर, ये एक डोर की तरह वर्क करते हैं। जिस डोर को आप ओपन कर रहे हैं, उस डोर से वो चीज़ आपको मिलती है उसी एनर्जी में। तो आप उसको क्लेम करिए। ओके, और फिर भी आपको लगता है कि समवेयर ये रिलेटेबल थी, रेलेवेंट मैसेजेस मिले हैं आपको, बट स्टिल वो अभी भी कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, कोई बात अभी भी ऐसी है जो नहीं आप जान पाए हैं, तो आप सेकंड पाइल यानी कि सेकंड ऑप्शन जो था हमारा मनी मैग्नेट, वो भी ज़रूर एक्सप्लोर करेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके इधर आ गए हैं, कुछ इधर आ गए हैं। तो दोनों को अच्छे से एनालाइज करके मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में कि कितने कितने परसेंट दोनों में से कितना कितना परसेंट पार्ट आपको हेल्प किया है, रेजोनेट किया है, या फिर सिर्फ आपका एक ऑप्शन आपको हेल्प किया है। ओके, तो जिन्होंने अब मनी मैग्नेट चूज़ किया था, द सेकेंड ऑप्शन मनी मैग्नेट, अब उनके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं कि आप कैसे हैं और जितना आपके बारे में हम यहाँ जान सकते हैं जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड फॉर द पाइल 2, चैरियट, those who wants to see the chariot, 2 of cups, oh my god, it is actually beautiful, 3 of cups, क्या बात है कि यहाँ पर कोई हाई प्रीस्टेस, ओके, देखिए सबसे जो पहली चीज़ यहाँ चैरियट है, 2 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है। एक डुअलिटी है आपके अंदर, और वो डुअलिटी इतनी, मैं कहूँगी इतनी ब्यूटीफुल है कि उसे ये नहीं बोलेंगे कि आपके 2 चेहरे हैं, या आप मास्क लगाते हो, फॉल्स मास्क पहनकर दुनिया को कुछ और दिखाते हो, अंदर कुछ और। नो, वो डुअलिटी नहीं। यहाँ डुअलिटी है दैट योर स्पिरिचुअलिटी, योर योर इनर सेल्फ एंड योर आउटर सेल्फ इज़ वेरी मच डिफरेंट। मतलब बहुत अंदर से, बहुत ही डेप्थ में जाकर अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। कुछ डिवाइन फोर्सेस हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। मे बी योर एंसेस्टर स्पिरिट्स, मे बी द गार्जियन एंजल, मे बी द डिवाइन पावर यू बिलीव इन। जो भी डिवाइन पावर को, सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, हो सकता है वो, बट यहाँ कोई ऐसे डिवाइन फोर्सेस हैं जो हमेशा आपके आसपास हैं, और आपकी इंट्यूशन भी इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है आपकी, मतलब आप एक एनर्जी, ऐसी ही एनर्जी कैरी करते हैं कि जब आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और आपके साथ ऐसा होता भी होगा कि आपने कुछ सोचा एक दिन पहले, या फिर सुबह और शाम को वो चीज़ हो गई, या आप कुछ दिन पहले आपके दिमाग में कोई विचार आया था और 2-3 दिन बाद आपने देखा कि वो हो गया। सपने में कोई बात हुई थी, मिलती जुलती बात रियल में भी हो गई, या छोटी से छोटी चीज़, कोई मूवी देखने का आपने सोचा, कोई गाना सुनने का आपने सोचा, अचानक से वो गाना कहीं प्ले होता है, अचानक से वो मूवी टीवी पर आ रही होती है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि ये गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। ये आपने मेडिटेट करके या बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क करके आपने इस इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है। इट इज़ नेचुरल एंड इट इज़ इन योर सोल। ओके, ये आपके सोल का ही क्वालिटी है जो आपने पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड किया है। तो आपके अंदर ज़रूरी क्वालिटी होगा कि आप टैरो रीडर, हीलर, या कहीं ना कहीं इस तरह से भी हो सकते हैं जहाँ आप किसी को थेरेपी देते हैं, कोई हीलिंग थेरेपी देते हैं, कोई रेकी हीलिंग वगैरह टैरो रीडिंग में भी हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के भी चांसेस हैं, बट नॉट दैट मच। एस्ट्रोलॉजी भी हो सकती है, जैसे अलग अलग तरह की रीडिंग करना, जैसे कॉफ़ी रीडिंग्स हैं, कैंडल रीडिंग, यू कैन डू दैट, यू हैव दैट पोटेंशियल।
और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो मैनिफेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सैड बात यह है कि आप बुरा ही सोच लेते हैं अपने लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आप चाहते हो कि मेरे साथ हो, लेकिन आपके लिए पावर भी है और कर्स भी है कि आप जानते हैं समटाइम्स कि मैं सोचूंगा तो ये हो भी जाएगा, मैं क्यों सोच रहा हूँ, मेरी बात ये सच ना हो, ऐसा ना हो, मैंने क्या सोच लिया, यू डू दैट। बट फिर भी कुछ नेगेटिव थॉट आ जाता है आपके दिमाग में और आप अपने लिए ही गलत सोच लेते हैं। और फिर जब वो चीज़ होने लगती है तो आपको पता होता है कि हाँ मैंने बोला ही था। जैसे आपने ये सोच लिया कि बताओ किसी के दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया, पता नहीं कैसे हो गया दर्द इनको। खैर मुझे तो नहीं होता है, हाँ मुझे कभी कभी सर में होता है, यहाँ होता है, लेकिन कमर में तो मतलब इतना ज़्यादा आप अब भूल जाते हैं कि आप हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर आपकी एनर्जी रहती है। इतना ज़्यादा कमर दर्द बोलते हैं, फिर कमर दर्द हो जाता है, अगली सुबह आप उठते हैं कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है कमर में, फिर आप सोचते हैं अरे यार तो कुछ मुंह से ऐसा निकाल देते हैं जो आपको भी नहीं पता क्या सच होगा, लेकिन वो होता है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है, यानी दूसरों के लिए आप बहुत लकी हो। जिसके भी आसपास आप रहेंगे, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है या जो भी पार्टनर है या फैमिली के भी, या जो भी आपके आसपास लोग हैं सराउंडिंग्स में आपके, उनके साथ हमेशा अच्छी चीज़ें होंगी, या आपके होने का प्रभाव है। इफ़ यू आर विथ समवन, दिस पर्सन और दैट पर्सन इज़ लकी। अगर आप किसी के साथ हो तो वो इंसान भाग्यशाली है, लकी है, क्योंकि वो बहुत कुछ अचीव करेगा, उसे बहुत सारी सुख सुविधा, कंफर्ट और सक्सेस मिल सकती है। ये आपके साथ होने का प्रभाव है, लेकिन आप खुद उसे अपने लिए अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है केतु स्ट्रांग हो सकता है आपका, या रूल कर रहा हो सकता है आपको, जिस वजह से यू कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली, इसलिए आपको एंग्जाइटी का भी प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी भी बहुत होती है। या ये आपका मुझे टाइप लग रहा है एक, जिसमें से मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ना एक ट्रैवल वाली एनर्जी रखते हैं, यानी कि ट्रैवल करना पसंद है। हो सकता है अब तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया है लाइफ को, या अलग अलग जगह गए नहीं हैं, जगहों को जिस जगह जाना चाहते हैं वहाँ अब तक शायद गए ना हो। पता नहीं क्यों मुझे जापान यहाँ चैनल हो रहा है, हो सकता है आप में से कोई जापान जाना चाहता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जाकर उन जगहों को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक ट्रैवल स्पिरिट है आपकी, अलग अलग जगह घूमना चाहते हैं, ज़िंदगी में एक ही जगह रुक कर नहीं रहना चाहते सदा के लिए। यू वॉन्ट मूवमेंट, यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। एक क्यूरियोसिटी है आप में दुनिया को एक्सप्लोर करने की, कुछ जानने की, कुछ पहचानने की। और मुझे लगता है कि हमेशा आप उस चीज़ को चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं, कुछ देखूं, दुनिया देखूं, कुछ सीखूं, तो वो आपके अंदर है। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी ऐसी भी है दैट आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट वक्त आने पर कुछ नहीं करेंगे, या सिर्फ बोलेंगे लेकिन करना कुछ नहीं है। ओके, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो आप ऐसा नहीं है कि गरजते रहें, आप डायरेक्ट बरसते हैं। यानी कि ये गुस्से के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये एक्शंस के लिए बोल रही हूँ कि आप सिर्फ बोल के नहीं दिखाते कि मैं ऐसा, या मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसी हूँ, वैसा करूँगी। यू एक्चुअली डू इट। आप बोलते नहीं हैं, तो एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है आपकी कि आप चीज़ों को करके दिखाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो चीज़ मुझे आपके अंदर दिख रही है। और एक आगे बढ़ के चीज़ों को करने का एटीट्यूड है आपके अंदर। यू आर नॉट समवन हु विल स्टेप बैक। जब सिचुएशन आए या कुछ ऐसा हो जो अनफेवरेबल है या फेवरेबल है, जैसी भी सिचुएशन है, आप पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पर कप्स की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, मैं ये देख पा रही हूँ। यू आर समवन जिसके साथ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोग आपके साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपके साथ अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को शेयर कर देते हैं, अपने सीक्रेट्स को शेयर कर देते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये आपके हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा है कि लोग आपके साथ वो कनेक्ट फील करते हैं, क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं। ओके, जिसकी इतनी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसको समझ आता है दूसरों का पर्सपेक्टिव, दूसरों की फीलिंग, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू, और आप अपनी पर्सनालिटी को मोल्ड कर लेते हैं लोगों की सिचुएशन और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ये आपका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक एम्पैथ ऐसा कर सकता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड मोल्ड करता है दूसरे के बिहेवियर और परसेप्शन के अकॉर्डिंग, वो आप कर लेते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे लोग आपके साथ कंफर्टेबल हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं,
आपके साथ नए लोग भी जल्दी कंफर्टेबल और ओपन अप हो जाते हैं, अपने सीक्रेट्स या अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत ही लाइटर फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं। ओके, यू आर समवन जो किसी को प्यार करेंगे तो बहुत रोमांटिकली प्यार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दैट आप किसी को प्यार करेंगे, बहुत बहुत पैशन से करेंगे, बहुत डेडिकेशन से करेंगे, वो चीज़ आपके अंदर है, लेकिन फिर भी मैं ये देख पा रही हूँ, यू लुक फॉर द बैलेंस इन रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप में एक बैलेंस हमेशा ढूंढते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है यू आर दी ओनली वन जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लेता जा रहा है, बस एफर्ट पे एफर्ट, कोशिशों पे कोशिश, स्ट्रगल पे स्ट्रगल, फिर मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद आप गिव अप कर देते हैं, जब आप नोटिस करते हैं कि आप ही हैं जो मोर देन 60% एफर्ट ले रहे हैं, आप ही हैं जो बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत स्टेप्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है देन आप वहाँ से वॉक अवे कर लेते हैं। तो मतलब अगर रिलेशनशिप में हैं तो 100% अपना आप देंगे, लेकिन जहाँ आपको लगेगा कि आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट या वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, देन आप 2 मिनट नहीं लगाओगे डिसाइड करने में कि मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, बिकॉज मैं ये डिज़र्व नहीं करता जैसा आप कर रहे हो या कर रही हो, दिस इज़ नॉट समथिंग आई डिज़र्व। तो आप वहाँ से पीसफुली भी वॉक अवे कर सकते हैं। ये क्वालिटी भी है कि मैं प्यार करूँगी या करूँगा तो पूरी शिद्दत से, पूरे डेडिकेशन से, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मेरे लिए वो सेम फीलिंग नहीं है आपकी, या मेरे लिए वो बिहेवियर वो नहीं है आपका, या आप वो नहीं प्रोवाइड कर सकते जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, देन आई वुड लव टू लीव, मैं जाना पसंद करूँगी या करूँगा। वो भी एटीट्यूड है आपका जो कि थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। ओके, इतनी सेल्फ एस्टीम इंसान की होनी भी चाहिए, दैट इज़ अप्रिशिएटेड। तो वो है तो अच्छी बात है, वो अगर है तो। ओके, यहाँ से आप जो भी पिक करना चाहते हैं, जिस भी एनर्जी को यहाँ से पिक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो करिए। और क्या लिखकर करिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे नंबर 7 अगेन दिख रहा है विद द चैरियट। ओके, एंड क्योंकि मैंने केतु बोला तो भी नंबर 7, तो इसीलिए यहाँ पे आप 777 लिखकर क्लेम करिए। चाहे आप ये क्लेम करना चाहते हो कि आई एम अ पैशनेट लवर, या फिर आप ये क्लेम करना चाहते हो 777 आई क्लेम आई एम ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, आई एम एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, या आप ऐसा करना चाहते हैं दैट 777 आई क्लेम I have high vibrational frequency, yeah, I have strong intuition, people are comfortable with me, people trust me, I am trustworthy, I am genuine, I am loyal। ये सब यहाँ पर आप टाइप करके क्लेम करिए टू अट्रैक्ट। या ग्रैटिट्यूड। ओके, देखिए, मुझे लगता है कि जब जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, जब जब आप थैंकफुल रहे हैं फॉर द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, जो भी रिश्ते, लोग या चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं, जब जब आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया है, यूनिवर्स ने उसे रिफ्लेक्ट किया है, उतनी ही खुशी आपको और मिली है, उतना ही कंफर्ट, उतना ही जॉय आपको आपकी लाइफ में मिला है। तो ये आपके लिए की है कि जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, अबंडेंट रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स को, या जो भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं। थैंक यू कहते चलिए, क्योंकि जब भी आपने ऐसा ऐसा किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशनल है ही, उसकी वजह से यूनिवर्स मिनटों में या बहुत ही जल्दी, मिनटों में तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको वो प्रोवाइड करते हैं जो आप डिज़र्व कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी आपको वो चीज़ मिलती है जो और भी ज़्यादा जॉय, हैप्पीनेस और सक्सेस को आपकी लाइफ में लेकर आती है। Let gratitude be a part of your life and remind you to focus on the beautiful things around you। जो भी आपके आसपास अच्छा हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करना है, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है जो आपके लाइफ में इतनी क्विक मैनिफेस्टेशन करेगी और वो सब लेकर आएगी जो आप चाहते हैं।
अबंडेंस, मैंने जस्ट अभी कहा था कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। यहाँ ऑलरेडी ऐसा लगता है दैट यू आर अबंडेंट। रिमाइंड्स यू दैट यूनिवर्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स टू योर नीड इन वेरियस वेज। जस्ट मैंने अभी ये बात कही कि जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, यूनिवर्स उसको बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं उसी एनर्जी को, और आपको अबंडेंस, सक्सेस मिलती है। तो आने वाले समय में भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, बस आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए। लव लाइफ के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करो कि बहुत अच्छी लव लाइफ है मेरी, थैंक यू। ओके, यहाँ सैडनेस का कार्ड आया है, इनर हीलिंग दैट हेल्प्स यू इन प्रोसेस लॉस एंड पेन। मुझे लगता है कि क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं, आप समझ पाते हैं फीलिंग्स को अच्छे से, इमोशंस को बहुत बेटर वे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो इसीलिए जब आपको हर्ट होता है तो वो इन डेप्थ आपको फील होता है क्योंकि आप एम्पैथ हैं। अरे एक एम्पैथ दूसरों की फीलिंग्स को जब समझ पाता है ब्यूटिफुली, प्रॉपरली, तो जब खुद वो हर्ट होगा तो उसे कितना डेप्थ में जाके वो चीज़ महसूस हो सकती है, कितना इंटरनलाइज कर सकता है वो इस पेन को, कितना ज़्यादा महसूस कर सकता है डीपली, वो है आपके अंदर। कि कोई बात अगर आपको हर्ट करती है तो वो बहुत अंदर तक आपको दुख पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि बाहर से वो बात हुई, फिर किसी ने बुरा बोला, फिर बाहर से किसी ने बोला अरे सॉरी यार निकल गया मेरे मुंह से, और आप बोलो हाँ ठीक है चलो भूल गए ख़त्म करो। आप कह भी दोगे अगर ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट इंटरनली डीप डाउन समवेयर वो चीज़ आपको इतना अफेक्ट करेगी कि आप उस पेन को प्रोसेस करने में टाइम लगाएंगे। उस चीज़ से बाहर आने में आपको 1 वीक लग सकता है। आप ऐसा बोलेंगे भी कि भाई उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन के बाद 3 दिन 4 दिन मेरी एनर्जी बहुत डाउन और एग्जॉस्टेड रही। तो ये मैंने क्या कहा, एक एम्पैथ होना एक तरह से कर्स भी है लेकिन एक तरह से ब्लेसिंग भी है। कर्स भी तब बन जाता है जब आप बहुत हद तक समझने लगते हैं कि कैसा है ये इमोशन, क्या है ये फीलिंग जो आप फील कर रहे हैं। जब भी ऐसा आपके साथ होता है, गिव योर सेल्फ टाइम एंड स्पेस, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। डू नॉट रश थिंग्स, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गिव योर सेल्फ टाइम एंड स्पेस एज इट इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू स्टार्ट अ न्यू। देखिए कुछ नई शुरुआत करने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, फिर से उस पेन को भुलाकर वापस खड़े होने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, और वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी टाइम और स्पेस से। जब भी कोई आपको हर्ट करता है या कोई कटु वचन कहता है, आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, एक स्पेस मेंटेन कर लेते हैं, अपने ही स्पेस में रहते हैं, आप अपने ही प्राइवेट पर्सनल स्पेस में बिल्कुल हो जाते हैं और टाइम देते हैं चीज़ों को। आई थिंक टाइम ही है, टाइम एंड स्पेस यही चीज़ है जो आपको हील करती है, पूरी तरह आपको हील कर पाती है। आप उन लोगों में से नहीं है कि मेरा दिल दुखाए तो लाओ इससे बात कर ले, यहाँ मन हल्का कर लें तो अच्छा लगेगा, नहीं। जितना ज़्यादा आप बताते जाते हो उतना आपकी एनर्जी और एग्जॉस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आप एब्जॉर्ब भी करते रहते हो तो वो मल्टीप्लाई हो रही है अंदर। एंग्जाइटी है तो वो मल्टीप्लाई हो रही है, और जितना ज़्यादा आप उसे डिस्टेंस मेंटेन करके, स्पेस देके चीज़ों को, लोगों को, और टाइम लेते हो, थोड़ा 1 दिन 2 दिन थोड़ा शांत रहते हो, थोड़ा डिटैच रहते हो, दूर रहते हो, डिस्टेंट रहते हो, तो हील हो जाते हो, रिकवर कर लेते हो। तो ये एम्पैथ होने का, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होने का ही परिणाम है ये सब, कि सैडनेस भी आपको बहुत अंदर तक महसूस होती है। ओके, लेकिन इसके बहुत प्लस पॉइंट्स भी हैं, और आपको अपनी इंट्यूशन को, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को, अपनी उस एनर्जी को बहुत ही प्रॉपर वे में यूज़ करना है। और अगर आप उसे प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड हमेशा करिए, सोने से पहले, जागने के बाद, हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स को, डिवाइन फोर्सेस को, कि जो भी आपके लाइफ में जैसा भी एक्सपीरियंस आपको मिला है, आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत खुशी मिली है, बहुत हैप्पीनेस है, हर चीज़ के लिए, हर कंफर्ट के लिए, हर सुविधा के लिए ग्रैटिट्यूड आपको शो करना है। दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड, ये ज़रूरी है। और यहाँ से जो भी कुछ आप क्लेम करना चाहते हैं कि आप अबंडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, 777 लेके क्लेम करिए। ओके, यूनिवर्स आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, वो भी आप क्लेम करिए। और यहाँ पर आप हील हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी बात से हर्ट है करेंटली भी, तो आपकी हीलिंग हो रही है, ये भी आप यहाँ पर क्लेम करिए। ओके, क्योंकि देखिए एक लिमिटेड टाइम में ही मैं रीडिंग बना सकती हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, इन डेप्थ हम जाके देखें।
लेकिन यह फिर वीडियो बहुत लेंदी होता है। ओके और हाँ, जो मैंने इस पाइल में बताया है हो सकता है कि कुछ परसेंट रेलेवेंट लगे और हो सकता है कि आपके बाकी मैसेजेस जो हैं जो आपके लिए चैनल हुए हैं वो पाइल नंबर 1 में चले गए हों, तो आप पाइल नंबर 1 को एक बार ज़रूर देख लीजिए और दोनों पाइल्स में से देख लीजिए कि कौन कौन सा मैसेज आपके साथ रिलेट करता है और कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, कुछ भी क्लेम करने से पहले वीडियो को लाइक करके उसकी एनर्जी के साथ ज़रूर कनेक्ट करिए। स्टेप्स की तरह करिए इसको सीक्वेंस में, पहले लाइक करके वीडियो को एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, सेकंड टाइप करिए जो आप क्लेम करना चाहते हैं, फिर सुप्रीम पावर को, डिवाइन फोर्सेस को थैंक यू लिखिए क्योंकि यहाँ पर चैनलिंग आपके लिए हुई, गाइडेंस आपके लिए आई। ओके गाइस, और सब्सक्राइब कर लीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और मेरी एनर्जी से कनेक्टेड रहिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके गाइस, अब इन दी एंड मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ब्रेसलेट्स भी बता देती हूँ, कुछ ऐसे स्टोन्स बता देती हूँ जिनकी आपको ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले जो हमने चूज़ किए थे वो रोज़ क्वार्ट्ज, जिसकी भी लाइफ में आप में से लव लाइफ में ब्लॉकेज है, लव लाइफ में ब्लॉकेज है, लाइफ में ट्रू लव नहीं है, रोमांस नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, दे कैन यूज़ रोज़ क्वार्ट्ज। जो भी क्रिस्टल्स मैं बता रही हूँ उनका लिंक फर्स्ट कमेंट में है, फर्स्ट कमेंट में सारे लिंक हैं और वो मेरे ही ब्रांड शीबा के लिंक हैं जिसके साथ आपको लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा। सो डोंट वरी, सब जेन्युइन है, ऑथेंटिक हैं। तो ये है रोज़ क्वार्ट्ज विद ईवल आई, ये बीड्स के फॉर्म में है, इसे लेफ्ट हैंड में पहनना है। ये आपके लाइफ में लव को, रोमांस को और इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है, इनर ब्यूटी को अट्रैक्ट करता है। ये रिंग के फॉर्म में भी आप पहन सकते हैं, रिंग भी इसकी टाइट और लूज हो जाती है, स्ट्रेचेबल है। ओके तो दोनों में से कुछ भी पहन सकते हैं आप, ये लव लाइफ को बेटर करने के लिए है। जिन्होंने मनी मैग्नेट चुना था, जो मनी मैग्नेट के बारे में जानना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में वेल्थ को, देखिए मैसेज भी वैसा ही आया था जिन्होंने मनी मैग्नेट चूज़ किया था उनके लिए, कि वेल्थ को अट्रैक्ट जो करना चाहते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आए आपके लाइफ में। ओके बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं और ऐसा मनी जो बहुत डिग्निटी के साथ आया है, बहुत ब्लेसिंग के साथ आया है, बहुत प्रॉस्पेरिटी लेकर आया है, तो ऐसा मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप मनी मैग्नेट पहन सकते हैं। ये बीड्स के फॉर्म में है, इसे भी लेफ्ट में ही पहनना है आपको। और जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी एनर्जी, माइंड, ऑरा बहुत ही क्लीन हो जाए, क्लेंज हो जाए, प्योर हो जाए, पीसफुल हो जाए, तो वो लोग क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, इसे भी लेफ्ट में ही पहनना है। ओके गाइस, और क्लियर क्वार्ट्ज पहनेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाएगी और जब यूनिवर्स के साथ आपकी एनर्जी अलाइंड होती है तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, अपने आप एक नेचुरल स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग के फॉर्म में भी है, अगेन स्ट्रेचेबल है। तो क्लियर क्वार्ट्ज पीस ऑफ माइंड के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप ज़रूर पहन सकते हैं। देन आई हैव सनस्टोन। सनस्टोन जो है वो आप पहनेंगे राइट हैंड में तो बहुत रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करेगा, यानी आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, मान सम्मान करें, ओके बहुत इज्जत से आपसे पेश आएँ और बहुत डिग्निफाइड पर्सन आपको समझें, तो आप ज़रूर सनस्टोन पहनें क्योंकि जिसका सन स्ट्रांग होता है दुनिया उसे सम्मान करती है। सन और भी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है विद दिस सनस्टोन, जैसे अबंडेंस को, सक्सेस को, इंटेलिजेंस को, माइंड को बहुत शार्प करता है, क्लैरिटी लेकर आता है। तो सनस्टोन ये भी आपके लिए करता है, लेकिन सबसे पहले ही रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करता है, लोग आपको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये उन लोगों के लिए है। और हाँ, इसे चार्ज करने के लिए आप लोग सेलेनाइट प्लेट यूज़ कर सकते हैं। जो भी क्रिस्टल आप परचेज़ करेंगे उसको सेलेनाइट प्लेट पे 2 से 3 घंटे के लिए रखना पड़ेगा, तभी वो चार्ज होगा। ओके और एफिशिएंटली वर्क करेगा, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके गाइस, तो सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। ओके आई होप मैंने जितना हो सकता है बताया है। जो लोग अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो एमेथिस्ट पहन सकते हैं। एमेथिस्ट की मैंने रिंग पहनी है, ये पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है, इसे भी लेफ्ट हैंड में पहनना होता है। इसकी रिंग भी है जो स्ट्रेच हो जाती है, टाइट हो जाती है, लेकिन इसका बीड्स ब्रेसलेट भी है, वो भी आप पहन सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड और ये भी सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज होता है। ये सारे ही क्रिस्टल्स सेलेनाइट प्लेट पर आप चार्ज कर सकते हैं। ओके गाइस, और हाँ बता देती हूँ कि किस तरह के बॉक्स में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये है शीबा का बॉक्स, इस तरह के बॉक्स में आपको ये क्रिस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, ये रिंग प्रोवाइड की जाएगी ओके विद सर्टिफिकेट। तो ये बताना इंपॉर्टेंट था, जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पहन सकते हैं प्रॉब्लम के लिए, तो वो लोग ये पहन सकते हैं। ओके गाइस, और जो लोग ऑफ कोर्स मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर ड्रीम टैरो, माय पर्सनल इंस्टा आईडी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके
चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स।